हर हर महादेव, जय श्रीमन्नारायण। आप सभी भक्तों को वैकुंठ चतुर्दशी यानी कि हरिहर मिलन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आपका जीवन मंगलमय बने। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में वैकुंठ चतुर्दशी का दिन बेहद खास माना जाता है। यह त्योहार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा की जाती है। इस दिन गंगा स्नान और शाम के समय दीपदान करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान विष्णु के निमित्त श्रद्धा भक्ति भाव से व्रत करने और उनकी पूजा अर्चना करने से जीवन में चल रही सभी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। वैसे तो हर महीने में चतुर्दशी तिथि पड़ती है, लेकिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी बेहद खास मानी जाती है। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को वैकुंठ चतुर्दशी कहते हैं। यह दिन वैकुंठाधिपति भगवान विष्णु और शिव जी को समर्पित है। धार्मिक मान्यता है कि जो भी व्यक्ति वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु और भोलेनाथ की पूजा करता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन के अंत समय में उसे भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ में स्थान मिलता है। वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत विधि विधान से करने पर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी को हरिहर मिलन का दिन भी कहा जाता है। हरि का अर्थ है भगवान विष्णु और हर का अर्थ है भगवान शिव। इस दिन भगवान विष्णु और शिव की संयुक्त रूप से पूजा की जाती है, जो उनके दिव्य संबंध और सद्भाव का प्रतीक है। वैकुंठ चतुर्दशी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। वैकुंठ चतुर्दशी एकमात्र ऐसा दिन है जब शिव जी को तुलसी और विष्णु जी को बेलपत्र चढ़ाई जाती है। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद व्रत रखना चाहिए और रात में भगवान विष्णु की कमल के फूलों से पूजा करनी चाहिए। इस दिन शिव जी को तुलसी अर्पित करनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु ने भी श्री हरि की पूजा की थी। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 14 नवंबर 2024 को सुबह 9:43 पर होगी। वहीं चतुर्दशी तिथि का समापन 15 नवंबर को सुबह 6:19 पर होगा। तो इसीलिए वैकुंठ चतुर्दशी का पूजन 14 नवंबर 2024 को ही किया जाएगा। इस दिन की पूजा से जहां भक्तों को मोक्ष का आशीर्वाद मिलता है, वहीं घर में सुख समृद्धि और शांति का वास भी होता है। हिंदू धर्म में वैकुंठ चतुर्दशी व्रत का विशेष महात्म्य बताया गया है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति 1000 कमल के पुष्पों से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन और शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं, वह भव बंधनों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम पाता है। ऐसी मान्यता है कि कमल से पूजा करने पर भगवान को समग्र आनंद प्राप्त होता है और भक्त को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। वैकुंठ चतुर्दशी को व्रत करके तारों की छांव में नदी के तट पर 14 दीपक जलाने चाहिए। वैकुंठाधिपति भगवान विष्णु को स्नान कराकर विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए। साथ ही उन्हें तुलसी पत्ते अर्पित करते हुए भोग लगाना चाहिए। इस दिन भगवत गीता श्री सूक्त का पाठ किया जाता है। इस दिन श्री विष्णु का ध्यान व कथा सुनने तथा पढ़ने से समस्त पापों का नाश होता है। विष्णु जी के मंत्र जाप तथा स्रोत पाठ करने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सृष्टि के पालनहार विष्णु देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। यहाँ उन्होंने मणिकर्णिका घाट पर स्नान किया और फिर 1000 स्वर्ण कमल के पुष्पों से भोलेनाथ को उपासना करने का संकल्प लिया। श्री हरि ने काशी में शिवलिंग का अभिषेक किया और विधि विधान से पूजा करने लगे तो शिव जी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक स्वर्ण पुष्प कम कर दिया। भगवान विष्णु को पुंडरीकाक्ष और कमल नयन भी कहा जाता है। ऐसे में पुष्प की कमी होने पर विष्णु जी अपने कमल समान नयन समर्पित करने लगे। श्री नारायण की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए। उस दिन कार्तिक शुक्ल की चतुर्दशी तिथि थी। भोलेनाथ बोले, आज से ये तिथि वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी। इस दिन जो व्रत कर पूर्ण श्रद्धा के साथ पहले आपका यानी विष्णु जी का पूजन करेगा, उसे वैकुंठ में स्थान प्राप्त होगा। भगवान भोलेनाथ ने इसी दिन करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र श्री हरि को प्रदान किया था। एक और मान्यता के अनुसार श्री हरि ने इस दिन जय और विजय को स्वर्ग के द्वार खुले रखने का आदेश दिया था। मान्यता है कि पृथ्वी लोक पर रहने वाले प्राणी को इस दिन व्रत और जगत के पालनहार की पूजा करने से मृत्यु के बाद यमलोक की पीड़ा नहीं सहनी पड़ती, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसे 14,000 पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। तो अब जान लेते हैं कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन व्रत और पूजा कैसे करें। सबसे पहले सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल की साफ सफाई करें और गंगा जल छिड़कें। पूजा के लिए पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में बैठें। घी या तेल का दीप प्रज्वलित करें।
भगवान गणेश और भगवान विष्णु का आह्वान करें। भगवान विष्णु और भगवान शिव की मूर्तियों या प्रतिमाओं को स्थापित करें। मूर्तियों को गंगाजल, दूध, दही, शहद और घी से स्नान कराएं। उसके बाद स्वच्छ वस्त्र पहनाएं और मूर्तियों को आभूषण, फूल और मालाएं अर्पित करें। उसके बाद भगवान को फल, फूल, मिठाई, पान, सुपारी, घी और दीप का भोग अर्पित करें। धूप दीप जलाएं। भगवान विष्णु और भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। भगवान विष्णु और भगवान शिव की आरती गाएं। अपने मन की इच्छाओं और भगवान से आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। मूर्तियों की परिक्रमा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। सूर्यास्त के बाद व्रत का समापन करें और सात्विक भोजन ग्रहण करें। प्रिय भक्तों, वैकुंठ चतुर्दशी के कुछ उपाय भी हैं जिससे विशेष लाभ मिलता है, उनको जान लेते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की पूजा करें। साथ ही इस दिन आप भगवान विष्णु को बेलपत्र और भगवान शिव को तुलसी की पत्ती अर्पित करें। सिर्फ यह चीज आज ही है, आज के दिन अर्पित करने का विधान है। ऐसा करने से आपके जीवन के सारे कष्ट कम हो जाएंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए काशी में गंगा घाट के तट पर दीप प्रज्वलित किया था। इस दिन जो भी संध्या काल के समय तीर्थ घाटों पर पवित्र नदी के समीप दीप दान करता है, उस पर महादेव सहित भगवान विष्णु की अपार कृपा बरसती है और उसका जीवन दीपक की तरह प्रकाशित होता है। इस दिन माना जाता है कि जो भी भगवान विष्णु के निमित्त 1000 कमल के पुष्प उनको अर्पित करता है और उनके मंत्र का जाप करते हुए उन्हें पुष्प अर्पित करता है, उसके लिए वैकुंठ के द्वार सदैव के लिए खुल जाते हैं और जीवन भर उसे अपार सुख मिलता है। इस दिन महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जप करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। प्रिय भक्तों, वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत अश्विनी नक्षत्र और गुरुवार के दिन होने से इसका कई गुना फल प्राप्त होगा। वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत करने से सभी परेशानियां, सभी कष्ट और सभी बाधाएं खत्म हो जाती हैं। साथ ही कुंडली में सभी ग्रहों का दुष्प्रभाव पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है। तो आइए हम सब मिलकर इस पर्व को धूमधाम से मनाएं और भगवान विष्णु व शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें। आपको वैकुंठ चतुर्दशी व्रत की कथा और विष्णु चालीसा का पाठ हमारे इसी चैनल पर मिल जाएगा, तो प्लीज उस वीडियो को जाकर अवश्य देख लें। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण, जय शंकर भगवान।